हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट डिजिटल में। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको चेक और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ। वेट, ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। तो आप में से बहुत सारे जानेंगे यार ये कितना पागल है। इस डिजिटल जमाने में चेक और डिमांड डिपॉजिट की किसको पड़ी यार, ये कहाँ काम आते हैं और ये डीडी क्या लगा रखा है इसने। क्या ये ओगेन द कॉकरोचेस वाला डीडी यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों गौरव है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डिमांड डिपॉजिट और चेक का बारे में बताऊंगा और साथ में इन दोनों के बीच डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि किन डिफरेंसों की वजह से ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप माने ना माने, आपको कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी देखने को मिल जाती है जो केवल चेक या फिर डिमांड डिपॉजिट के थ्रू ही पॉसिबल है। तो दोस्तों सारी जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बनी बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोट सबसे पहले मिलेगी। जाए करते शुरू। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इनके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं कि आपको चेक का क्या मतलब देखने को मिल जाता है और फिर डीडी या फिर मैं कह सकता हूँ डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करूँ मैं चेक के बारे में, तो दोस्तों चेक इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर विच वी गिव ऑर्डर टू ट्रांसफर अ स्पेसिफिक अमाउंट। दोस्तों चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम बैंक को ऑर्डर देते हैं या फिर मैं कह सकता हूँ चेक पे हम जो भी अकाउंट या फिर जिस पे का नाम लिखते हैं कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे। और वही बात करूँ मैं डिमांड डिपॉजिट के बारे में, तो डिमांड डिपॉजिट इज आल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड अ डीडी वर मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर फॉर स्पेसिफिक पर्सन। दोस्तों डिमांड डिपॉजिट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर भी आप बैंक ऑर्डर देते हैं कि मेरे बिहाफ पर मेरे पे को पेमेंट कर दे, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिल जाता है। चेक केवल कोई भी जाके ले सकता है। मान लीजिए आपको कोई भी गया सेल्फ का चेक कटा या फिर किसी को चेक मिल गया तो वहां पर वह भी विड्रॉ करा सकता है, लेकिन डीडी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों डीडी उसी के अकाउंट में जाएगी, एक प्रीपेड मेथड है। आपने डीडी कटवाने से तुरंत आपके पैसे आपके बैंक से कट जाते हैं और पे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये प्रीपेड मेथड होने के कारण से चेक से बहुत ज्यादा सेफ देखने को मिल जाता है। ये तो बात होगी मतलब के बारे में। वहीं चलते हैं इन दोनों में डिफरेंस के बारे में कि आपको ऐसे क्या डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं पहले डिफरेंस के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है इशू, मतलब आप चेक या डीडी किसके थ्रू इशू करता है। मैं बात करूं चेक के बारे में, अ चेक इज इशूड बाय कस्टमर ऑफ बैंक, मतलब दोस्तों चेक उसके कस्टमर के बैंक के बिहाफ पर इशू होता है। मतलब आपका एक बैंक अकाउंट है तो आप ही उस चेक को इशू कर सकते हैं। वही बात करूं मैं डीडी के केस में, बैंक इशू और डीडी, मतलब डीडी इशू कराते समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है और मैं एसबीआई से जाकर अपनी डीडी बनवा सकता हूं, तो मेरे वहां पर एसबीआई वाली डीडी बना देंगे और मैं अपने पैसे के लिए कह सकता हूं। वही बात करूं मैं अगले बारे में, तो अगले नंबर पर आ जाता है पेएबल, मतलब चेक या डीडी किसके थ्रू पेएबल है या फिर किसको पे करे। अब बात करूं सबसे पहले चेक के बारे में, चेक इज पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर, मतलब दोस्तों जैसे आपने कोई चेक इशू कराया फिर किसी जने को चेक दिया, तो ऐसा नहीं है कि चेक आपको जिसने ऑर्डर दिया आप वो भी इशू कर सकता है या फिर मैं कहूँ वो भी विड्रॉ कर सकता है, या फिर आपने सेल्फ का चेक दिया तो कोई भी जाकर उससे पैसे निकाल सकता है। वही बात करूं मैं डीडी के केस में, डीडी इज पेएबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन ओनली, मतलब दोस्तों आप कभी भी डीडी इशू कराते तो वो केवल उस सर्टेन पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी डीडी दे दे वो वहां पर कैश जाकर विड्रॉ करा दे, अपने अकाउंट में विड्रॉ करा दे, या उसी सर्टेन पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होगी। वही बात करूं अगले पॉइंट के बारे में, अ चेक पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप बाय द कस्टमर। हाँ दोस्तों इसका मतलब आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आपने कोई भी अपना कोई चेक इशू कराया तो आप वहां पर बैंक में जाकर अपने चेक को स्टॉप करा सकते हैं। वहां जाकर कह सकते हैं मान लीजिए आपका चेक हो गया, डियर सर या मैम मेरा चेक हो गया, प्लीज मेरे चेक की ट्रांजैक्शन को रोक दे या फिर मेरी ट्रांजैक्शन को बाउंस कर दे, तो आपका चेक वहीं पोस्टपोन कर देते हैं। वहीं बात करूं मैं डीडी के केस में, डीडी कैन नॉट बी स्टॉप। हाँ दोस्तों आपको इसका मतलब ये देखने को मिल जाता है, मान लीजिए डीडी आपने इशू करी तो डीडी स्टॉप नहीं होती, क्योंकि दोस्तों डीडी एक प्रीपेड मेथड है। जैसे ही आपने डीडी इशू कराई तुरंत 1-2 मिनट के अंदर दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। वही बात करूं मैं अगले पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में, बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर अ चेक पेमेंट। दोस्तों इसका मतलब आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था चेक इशू करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक में अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए आपका एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है तो आप ऐसा नहीं है कि एसबीआई में जाकर अपना चेक इशू कर दे या फिर किसी और बैंक में जाकर अपना इशू कर सके। दोस्तों आप केवल एचडीएफसी बैंक के अकाउंट की चेक बुक लेकर अपना कोई चेक इशू कर सकते हैं। वही बात करूं मैं डीडी केस में, डीडी कैन बी एग्जीक्यूट बाय बोथ अकाउंट एंड नॉन अकाउंट होल्डर। आपको इसका मतलब भी समझ आ रहा होगा कि डीडी जिसका अकाउंट है या फिर जिसका अकाउंट नहीं है वो आराम से इशू करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपका एचडीएफसी में अकाउंट है तो आप एसबीआई से भी अकाउंट डीडी करा सकते हैं, आप एचडीएफसी से तो डीडी बनवा सकते हैं, साथ में आईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई या फिर किसी और दूसरे बैंक से अपनी डीडी आराम से बना सकते हैं। वही बात करूं अगले पॉइंट के बारे में, नो चार्जेस। हाँ दोस्तों मतलब चेक इशू कराते समय आपको इसमें कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलते, चाहे आपका कितना ही बड़ा चेक हो, 10 लाख 20 लाख
या फिर कितना ही छोटा चेक हो, मान लीजिए 1000 2000, उस पर कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलते। वहीं बात करूं मैं डीडी केस में, बैंक चार्ज अ सर्टेन अमाउंट फॉर डीडी बेस्ड ऑन योर अमाउंट। दोस्तों इसका मतलब आपको ये देखने को मिल जाता है, मान ली आपने 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की डीडी बनवाई या डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करवाया, तो बैंक आपके अमाउंट के हिसाब से मान लीजिए 1% या 0.5% चार्ज करेगा। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए की डीडी बनवाई, तो बैंक आपसे केवल 500 रुपए 1000 रुपए बैंक चार्जेस के तौर पर मांगता है। वहीं बात करूं मैं अगले पॉइंट के बारे में, अ चेक कैन बी डिसऑनर बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट और लो बैलेंस। हाँ दोस्तों, आपको इसका मतलब ये देखने को मिल जाता है, मान लीजिए आपने अभी कल या परसों कोई चेक इशू करा है मेरे नाम पे और बैंक की तरफ से वो डिसऑनर हो गया। दोस्तों बैंक वाले उसको डिसऑनर इसलिए कर लीजिए, मान लीजिए आपके कोई साइन गलत है या फिर आपकी वेरीफाई नहीं हुआ, कोई मिसमैच हो गया चेक में आपकी कोई डिटेल, या फिर आप मान लीजिए आपने मेरे को 10,000 रुपए का चेक दे दिया और आपके अकाउंट में केवल 5,000 रुपए या 7,000 रुपए, तो वह तुरंत बैंक की तरफ से डिसऑनर हो जाता है, या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं कि यार चेक बाउंस हो गया। वहीं बात करूं मैं डीडी केस में, डीडी कैन नॉट बी डिसऑनर और पेमेंट ऑलरेडी डिडक्ट। हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डीडी एक प्रीपेड मेथड है। जैसे आपने तुरंत डीडी इशू कराई तो तुरंत 1-2 मिनट के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होकर आपके पे या आपके सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो दोस्तों आपको चेक और डिमांड डिपॉजिट में टोटल 6 डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, जिनके बेसिस पे आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि आपको चेक का क्या मतलब देखने को मिल जाता है और डीडी का क्या मतलब देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको चेक और डिमांड डिपॉजिट में मतलब के बारे में मालूम पड़ गया होगा और इन दोनों में डिफरेंस के बारे में मालूम पड़ गया होगा। आप ये नहीं कहेंगे यार ये चेक और डीडी क्या होती है, या फिर आप ये नहीं समझेंगे यार डीडी तो एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाला डीडी है, ये डीडी क्या कर रहा है, डिमांड डिपॉजिट है। और दोस्तों साथ ही में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ताकि वह भी वीडियो देखने के बाद समझे यार कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसी अब भी बच जाती है जो केवल चेक या फिर डिमांड डिपॉजिट के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। और साथ में दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, और साथ में मैं आशा करता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। धन्यवाद।